जिनका प्रेरणाप्रद भाषण हमने सुना, मन में एक ही कल्पना कि किस प्रकार इस कमरावाटी को मैं संकित करके शानदार इतिहास को सुधार करने वाले कमरों को एक जाजा पर बैठाऊं। ऐसे आपके अध्यक्ष डॉक्टर शिवराज सिंह जी इस पुनीत पावन अवसर पर मेरे सामने विराजे कसुमत पाठधारी सहजातीय बंधुओं, शक्ति सुखा माता और बहनों, बाबा भगवान दास की धरती दशहरे का अवसर और इस अवसर पर समाज की एक आजम मैं भी बैठा बैठा भाषण सुन रहा था। एक भाषण भाई साहब का सुना। इन्होंने समाज की क्रोधियों पर चिंता की, समाज के अंदर बढ़ते भेदभाव की चिंता की और सकारात्मक बात से आगे बढ़ने की बात कही करते हैं। जब कमरों के इतिहास को करते हैं, महाभारत जहां से प्रारंभ हुई, विषम पितामह अर्जुन धनुर्धर जिसके एक तरह से जहां से वंश निकला, राम सा पीर रामदेव लोक देवता जिस वंश में पैदा हुए, हल्दी घाटी का इतिहास इस हल्दी घाटी को नमन करता है। इस हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा स्वतंत्रता को मानने वाला व्यक्ति, उसमें सर्वाधिक कुर्बानी देने का इतिहास भी कमरों का है। निश्चित तौर पर हमारे लिए गौरव करने की बात है, परंतु हमें इस बात की भी बात करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा। अभी मुझसे पहले मुझे बताया कि शस्त्रों का पूजन हुआ। वो जमाना था जब दशहरे पर राजतंत्र में राजा शस्त्रों की पूजा करता था, क्योंकि शस्त्र से ही बहादुरी से लड़ने का मौका मिलता था। अपनी सीमा के विस्तार के लिए राजा शस्त्रों की पूजा करके सीमा के विस्तार के लिए पड़ोसी राज्य पर कब्जा करने के इरादे के साथ, सर कटाने के इरादे के साथ आगे बढ़ता था। अब शस्त्र के साथ साथ हमें कलम को पूजना पड़ेगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपने संकल्प कहा कि हम सुरक्षित और शिक्षित अमरावती बनाना चाहते हैं। आज समाज में शिक्षा होगी। अभी हमारी 2 बेटियां डॉक्टर के रूप में पुरस्कृत होकर गई हैं। मैं समझता हूं कि इस लोकतंत्र के अंदर जुबान उसी के पास है जिसके पास, जिस समाज के पास शिक्षा है। शिक्षा है तो हम आज के हालात के बारे में विचार कर सकते हैं। और मैं समझता हूं कि ये जो संकल्प है, अभी मुझसे पहले भाई साहब जो कह रही थी कि शिक्षा का अभाव, दहेज की बात, मैं बरसों से स्वामिक जीवन में हूं। मैंने क्षत्रियों को बदलते हुए देखा। वो जमाना चला गया जब हमें लोग कहते थे कि बेटी को पढ़ाते नहीं। आज आप इतिहास उठा के देख लो, अगर पहली पायलट बनी तो हमारे समाज की बेटी बनी। पर्वतारोहण करने की बात हुई तो हमारे समाज की बेटी ने किया। प्रशासनिक सेवा में जाने का मौका मिला, चिकित्सा के क्षेत्र में जाने का मौका मिला तो हमारे समाज की बेटी को मिला। हमें इस बात को बदलना होगा। ये जो पुराना परसेप्शन चला आ रहा है, हमारा समाज तो पिछड़ा समाज, हमारा समाज एक जादू पर बैठ नहीं सकता। इस लोकतंत्र में वो जमाना गया जब सत्य पूजा के बाद सर कटा के राज्य की सीमा का विस्तार किया जाता था। अब सर कटाने की आवश्यकता नहीं, अब तो मात्र सर गिनाने की जरूरत है। और सर गिनाने के लिए अवसर ढूंढना। मैं शिवराज सिंह जी आपको बधाई देना चाहूंगा। हम जब अवसर ढूंढते हैं तो हम सर गिना सकते हैं।
एक जादू पर आकर बैठ सकते हैं। तो मैं समझता हूं आपने जिस हत्याकांड की बात कही, आवश्यकता नहीं पड़ेगी आवाज ज्यादा उठाने की। एक आभास अपने आप चला जाता है, एक बात इस कोने से उस कोने तक चली जाती है कि ये लोग शिक्षित भी है, ये लोग संघर्षशील भी है, ये लोग संतुलित भी है। अत्याचार अनाचार के विरुद्ध में खड़ा होना इनको आता है। अभी जयसिंह जी ने लोक देवता रामदेव जी की रामसा पीर की बात कही। अगर उनके जीवन चरित्र को आप देखोगे, हमारे देवता रामदेव जी ने समाज के कौन से वर्ग को ऐसा है जिसको अपने साथ नहीं किया। उन्होंने धरती की लड़ाई लड़ी, धर्म की लड़ाई लड़ी, गोवंश की लड़ाई लड़ी। उस लड़ाई के अंदर जो समाज में उस वक्त पिछड़े थे, जिनको हमें छोटे समाज के लोग के नाम से उस वक्त लोग जानते थे, उन समाज के लोगों ने रामदेव जी के साथ कंधे से कंधा मिलाया। और मैं समझता हूं कि आज के वक्त जब हम दशहरा पर आप इकट्ठे हुए हैं, मुझसे पहले ये कहा गया कि आज का दिन असत्य हारा था, सत्य जीता था। आज का वो दिन है जब अधर्म हारा था, धर्म जीता था। आज का वो दिन है जब नैतिकता जीती थी, अनैतिकता हारी थी, बुराई हारी थी, पर अच्छाई जीती थी। तो भगवान राम ने रावण का मान मर्दन किया। आज के दिन हमें इस बात को भी सोचना चाहिए। रावण जिसको जो कहता था, मैं प्रचंड विद्वान हूं, शिव जी का मुझे आशीर्वाद है, सोने की मेरी लंका है, मुझसे ज्यादा बलशाली कुछ कोई नहीं। शिव जी के उपासक होते हुए भी जब अहंकार में भर उठा, जब अनिति के रास्ते पर चल निकला, तो रावण की सोने की लंका भी दूधू कर जली और रावण को भी, बसानंद को भी भगवान राम के तीरों का शिकार होकर काल कलुष होना। आज का ये दिन क्या हमें ये नहीं सीख देता? हम छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, हमारे जैसे लोग राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं, पर अहंकार का भाव कई बार स्वभाव में आ जाता है। अहंकार रणनीति को लेकर आता है। आज का दिन हमें संकल्प लेकर उठना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि ये भाव, अहंकार का भाव हमारे में आए नहीं। भगवान राम ने जब वनवास के अंदर सीता माता के हरण के बाद जब रावण से का युद्ध प्रारंभ हुआ था, रामायण को हम सब लोग पढ़ते हैं, किन किन को उन्होंने साथ नहीं लिया। हनुमान जी के रूप में वानर की सेना बनी, बाली का वध करके सुग्रीव को साथ लिया। राम का नाम लेने वाले विभीषण को जब लंका से निकाला गया तो विभीषण का साथ लिया। वक्त के हालात में भगवान राम जिस राम राज्य की बात करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम की बात करते हैं, उनकी मर्यादाओं पर अपने जीवन को ढालने की कोशिश की बात हम करते हैं, तो उनसे ये हालात जो कहते थे, भगवान राम ने सबका साथ दिया। देख लो आप आज इस लोकतंत्र में हम अगर सामल बाजा बजाना चालू कर देंगे, आजकल डीजे का जमाना आ गया। पहले बाजा बजता था, ढोल होते थे, अलग अलग वाद्य यंत्र होते थे। उन सारे वाद्य यंत्रों में अगर कोई कहता था तो सारे बंद करते, एक वाद्य यंत्र बजा तो आवाज बेसुरी निकलती थी, तो सामल बाजा बजता अच्छा लगता था। ये लोकतंत्र का तकाजा। अब राजा रानी के पेट से भी मत की बेटी से पैदा होता है। हमें समाज के अंदर समाज के पिछड़ों को, समाज के शोषितों को, समाज में किसी के साथ अन्याय हो उसके लिए प्रतिकार करने की शक्ति आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो लोकतंत्र में सबको साथ लेकर अपने में लोकतांत्रिक तरीके से प्रतिनिधि के रूप में ताकत भरकर हम अपने समाज का भला कर सकते हैं। मैं एक ही जगह से 7वीं बार लगातार मिले हूं, वहां हमारे समाज के
लोग गिनती के लोग 17,000, 18,000, 19,000। मुझे विधायक की कुर्सी पर बैठने के लिए 90,000 से ज्यादा वोट चाहिए। तो वहां अगर मैं ये कहूं कि मैंने कुसुमल पाठ धारण कर ली है, मैं सर्वश्रेष्ठ भगवान राम के वंशज के उस समाज का हूं, मैं औरों से अलग हूं, मैं अकेला चलूंगा, मंजिल प्राप्त कर लूंगा, तो शायद मैं उस मंजिल को छू नहीं सकता। हम सब लोगों को लोग बड़े आदर्श के रूप में देखते हैं। हम लोगों से लोग कुछ उम्मीद करते हैं। हमें अब राजपुत्र नहीं, रजपूत की भूमिका में आना पड़ेगा, धरती का बेटा बनना पड़ेगा। आज जब जाते हैं, गांव में निकलते हैं, तो गांव के गांव, बादौर साहब से मेरे से भी चर्चा कर रहे थे, गांव के गांव में हमारे नौजवानों ने पलायन प्रारंभ कर रखा है। बड़े महानगरों के अंदर जाकर एक कॉलोनी के अंदर छोटे मकान में रहना मंजूर, और गांव के प्रति हमारा मोह टूट रहा। हम गांव की हवेली बेच रहे हैं, गांव की जमीन बेच रहे हैं, हम अपने इतिहास को बेच रहे हैं, हम अपनी पहचान को बेच रहे हैं। हमें संकल्प लेना चाहिए, हमें इस कुल ने जन्म लिया है, और इस कुल के तो वो लोग हैं, अभी इतिहास के पन्नों को पलटेंगे। कहाँ हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, कहाँ राणा ने किस पर कुतुबिया सल्तनत को ललकारा था, ये कर्नावाटी से कितने को किलोमीटर दूर दौड़ गया था, धरती की रक्षा के लिए गया था, स्वाभिमान की रक्षा के लिए गया था। इसीलिए उस त्याग के कारण हल्दी घाटी का इतिहास बदला। आज राणा प्रताप को पूरे संसार में जो सम्मान मिला है, जो नींव है उन पर, उसकी नींव में कई ऐसे लोग हैं जो इनाम जरूर है, परंतु उनकी कुर्बानी ने इस राजपुताना के इतिहास को नया रंग दिया। तो क्या आज के समय हम अपने पुरुषार्थ से धन अर्जन नहीं कर सकते? संकल्प लें। मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने अगर 5 बीघा जमीन भी बनाई है, तो 5 बीघा जमीन को मैं 6 बीघा जरूर करूंगा, और जमीन बेचने का काम नहीं करूंगा। और आज इस तरह मैंने पहले कहा, प्रचार नहीं, कलम का जमाना आ गया। आज हम सब लोगों को ये बात की कहनी बंद करनी पड़ेगी, हमारे समाज के अंदर बुराइयां हैं। कौन कहता है समाज में बुराइयां हैं? अबे जब अमृत महोत्सव मना रहे हैं आजादी का, राजतंत्र को गए 75 साल होने चले हैं, हमने बदलते प्रवेश के अंदर हर क्षेत्र में बाजी मारी है। जब हम अपने आप को कई मंचों से छोटा कहते हैं, हम इन मंचों से असंगठित होने की बात करते हैं, हम कहते हैं हमारे में कमियां हैं, उंगली हम हमारी अपनी तरफ उठाते हैं, तो फिर जमाना हमें क्या कहेगा? इस बात के बारे में भी निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए। मैं कोई लंबी बात नहीं कहूंगा, और ये जरूर कहूंगा कि ये जो संगठित होने की बात कही है, संगे शक्ति कलयुगे, कितने वक्त पहले कह दिया था कलयुग आएगा, और जो एक जगह पर बैठकर कदम के साथ कदम मिलाकर चलेंगे, जमाना उन्हें याद करेंगे। आप याद करो, देखो हम सेना की परेड को देखते हैं, सैनिक जब चलता है, एक साथ पैर मिलते हैं, हाथ मिलते हैं, तो एक तरह से समा बनता है। और उसी सेना की परेड में 4 इधर से चले, 2 इधर से चले, 1 इधर से चला, तो क्या कोई जमाना उनकी तरफ हाथ उठाकर देखेगा? इसलिए आज का ये दिन, डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छा काम किया, और मैं समझता हूं कि आज जब पाप के नाश करने का दिन है, आज जब बुराइयों को समाप्त करके अच्छाइयों की जीत का दिन है, तो हम भी बात करें। और मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं, हम सब लोग जो इस धरती पर बैठे हैं, यहाँ प्रेम सिंह जी बादौर साहब और हम सब लोग बैठे हैं, राजा साहब बैठे हैं, हम ऐसे इंसान हैं, हम देव नहीं है। इंसान के अंदर कमियां नहीं हो, ये संभव नहीं। पर जहां हमारे लोगों की आदत बन गई, हमारी कमियां, उस पर चर्चा बहुत। हमारा अमुक आदमी है तो हमारे समाज का, और उसमें तो ये कमियां है, हम कमियां बताकर अपने अंग को छोटा करते हैं, हम अच्छाइयां नहीं बताते। हम लोगों को, मैं समझता हूं राजनीति के अंदर एक मुकाम तक पहुंचने के लिए किन किन राहों से हम गुजरे होंगे,
कितनी रातें कितने दिन हमने किस प्रकार के गुजारे होंगे उस पर निगाह नहीं। एक कमी है, उस कमी पर चर्चा करके हम अपने आप को, अपने को, समाज को कमजोर करते हैं। आज का दिन सकारात्मक संकल्प लेने का दिन है। कालवी साहब कहा करते थे, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी कालवी, जोगा ने तो सब कुछ है, ना जोगा ने कुछ है। हमें जोगा बनना है, और जोगा बनने के लिए तलवार नहीं, हमें संतन की बात करनी है। हमें सरदार की भूमिका में सब लोगों को साथ लेकर चलने के लिए अपने आप को कहीं भी हो, लोग ये कहें तो वो व्यक्ति चाहे व्यापार करता है तो ईमानदारी से करता है, व्यापार करता है तो नैतिकता से करता है, नौकरी करता है तो सेवा करने का काम करता है, अगर डॉक्टर है तो नर नारायण को देखने का काम करता है। हम अपने आप को बदलेंगे, जमाना हमारे साथ चलेगा। ढेरों सारी शुभकामनाएं, फिर मिलेंगे। आप लोगों ने इतना सुंदर कार्यक्रम किया। जनाना सरदारों, आप इतनी बड़ी सुरक्षा में आए। हमारी बहनें, हमारी माताएं इस प्रकार के कार्यक्रम में जब आ जाती है तो कार्यक्रम के 4 चांद लग जाते हैं। आपको नमन करते हुए सारी प्रतिभाएं जिनको सम्मानित किया गया और सम्मानित होनी है, उनको भी बधाई देते हुए उम्मीद करता हूँ रुचि निरंतरता से आगे बढ़ती रहेगी। हर क्षेत्र में हमारा व्यक्ति आगे जाएगा। हमारा इतिहास जो हमारी जाति है, हमारी संपदा है, और कल जो इतिहास लोकतंत्र का बनेगा उसमें भी हमारी भूमिका रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।